सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। अब मिट्टी से बना हुआ जो प्याला है उसकी तुलना में ये इस्पात से बना हुआ प्याला काफी स्थायी है, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका भी विनाश होता है, जंग लगता है इस्पात को, लेकिन समय बहुत होता है। तीसरी धातु का कप बना हुआ सोने का, अब सोने को जंग नहीं लगता, उसका विनाश नहीं होता। ये एक एग्जाम्पल समझना। ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन तो मिट्टी से बना हुआ, चीनी वाली मिट्टी जो बोलते हैं सफेद, इससे बना हुआ ये कप मटेरियल, इस मटेरियल से बना हुआ शरीर समझो, और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का स्टील का इस्पात का बना हुआ समझो, यानी इतना स्थायी समझो। और पूर्ण परमात्मा को सोने का शरीर युक्त सोने का प्याला समझो, अर्थात उसका स्थायी शरीर इतना है। अब यहां कहा है कि ये गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 में तो दो भगवान बताए हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और इन दोनों के शरीर भी नाशवान हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके भी शरीर नाशवान हैं, ये भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते। आत्मा अमर है, आत्मा तो गधे की भी अमर है, आत्मा तो कुत्ते की भी अमर है, आत्मा मनुष्य की भी अमर है, लेकिन इसके साथ जो संकट, ये झंझट, जो दुख जुड़े हुए हैं, ये अंत पूर्ण परमात्मा के लोक में जाने से ही होगा, सतलोक में जाने से ही होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते। ओए होए, कितना प्यारा ज्ञान दिया पवित्र गीता जी में कि इन क्षर पुरुष यानी ब्रह्म से, ज्योति निरंजन से, और अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म से भी उत्तम पुरुष है तु अन्य। वो उत्तम पुरुष यानी सच्चा भगवान, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, इन दोनों से भी भिन्न है। परमात्मा इति उदारते। ए पुण्यात्माओं, इन पवित्र सदग्रंथों के एक एक श्लोक में और दो हिस्से बने हुए, इनके भी न्यारे न्यारे बहुत ही सुंदर अर्थ बनते हैं। परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है। इस भगवान कहा जाता है, ये क्यों कहा? क्योंकि पुरुष का अर्थ प्रभु होता है,
यहां परमात्मा क्यों कहा? जिसको परमात्मा कहा जा सकता है उसमें पुरुष बोला है। अब तत्व ज्ञान में यही निर्णय दिया जाता है कि पुरुष माने प्रभु और परमात्मा का अर्थ क्या होता है, भगवान किसे कहते हैं, भगवान की डेफिनेशन क्या है, परमात्मा की क्या परिभाषा है जो जिसको हम परमात्मा कह सकते हैं। वैसे तो प्रभु का अर्थ स्वामी होता है। स्वामी तो सभी हैं, कसाई है, कसाई के नीचे 4-5 नौकर हैं, वो उनका स्वामी है। और ऐसे ही स्टेट में कोई मंत्री है, उसके भी नीचे भी जो अन्य है वो उनका स्वामी है। इसी प्रकार स्वामियों में अंतर है। स्वामी सभी हैं, लेकिन वास्तव में जो स्वामी के क्या गुण होते हैं कि स्वामी वही कहलाता जो दुख ना दे, केवल सुख दे। भगवान उसे कहते हैं, भगवान उसे कहते हैं जो हमें यहां पर सभी पदार्थ उपलब्ध करवावे, खाने के पीने की सारी व्यवस्था, ओढ़न पहनने की, गर्मी सर्दी से बचाए, उसको भगवान कहते हैं जो हमें सभी सुविधाएं प्रदान करे और दुख ना दे, किसी प्रकार की भी पीड़ा हमें नहीं दे, उसे भगवान कहते हैं। वो परमात्मा कहलाता है। अब जैसे यहां काल के लोक में, हम ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं और हमें यहां पर सभी सुविधाएं भी नजर आती हैं। कितनी अच्छी हवा चल रही है, वर्षा होती है, पौधे पेड़ फल फूल के युक्त पौधे उग जाते हैं, फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, झरने बह रहे हैं, और काजू किस्मस के सेब संतरों के बाग बगीचे, ऐसे बढ़िया फल यहाँ पर लगे हुए हैं। पृथ्वी के अंदर से मीठा पानी हमें मिल रहा है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में वही अंदर से गर्म निकलता है। तो हम सोचते हैं भगवान ने कमाल कर रखा है, देखो कितनी सुविधा दे रखी है, वही भगवान ही है, ये तो क्या कमाल कर दिया। लेकिन परमात्मा हमें, परमेश्वर ने आकर बताया है कि ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है यहाँ का भगवान जिसको तुम भगवान मान रहे हो, नहीं, इसमें स्वार्थ निहित है, ये वास्तव में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है क्योंकि कुछ भगवान जैसे लक्षणों युक्त है। भगवान में मैंने अभी बताया आपको कि भगवान उसे कहते हैं जो केवल सुख दे, सारी सुविधा दे और दुख कति नहीं दे। मृत्यु नहीं करे, किसी का बेटा नहीं मारे, किसी की बेटी नहीं मारे, किसी की मां नहीं मारे, किसी का बाप नहीं मारे, उसको भगवान कहते। खवावे प्यावे तो बढ़िया मार दे, फिर वो भगवान किसा हुआ, वो काहे का भगवान हुआ। इसीलिए इस पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 17 में कहा है कि वो परमात्मा जिसे भगवान कह सकते हैं वो तो इन दोनों न्यारा है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो इन दोनों से भी न्यारा परमात्मा इति उदाहरते, उसी को भगवान कह सकते हैं। वास्तव में वो परमात्मा है। कैसे? जैसे कसाई बकरे पालता है और जब वो कसाई आता है उन बकरों के पास, बकरे उसको अपना मालिक मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं कि देखो हमारे को कितनी सुविधा दे रखी है, हमारे मालिक ने अच्छा आहार चरने को है, खाने को है, पानी पीने को है, छाया है। आता है जब वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है, वो बकरे सोचते हैं ये मालिक हमें प्यार करता है, और वो कसाई देखता है ये कै किलो का हो गया मांस देखता है, और वो बकरे उसको चाटते हैं, प्यार देते हैं, ऐसे पैर फैलाकर उसकी गर्दन पर प्यार देने की चेष्टा करते हैं कि ये हमारा मालिक हमें बहुत सुविधा देता है। लेकिन उसका स्वार्थ नहीं था, वो देखता है कि ये कितना मोटा हो गया, इसमें कितना मांस बन गया, और फिर उसको जब उसको आवश्यकता पड़ती है, जैसे किसी राजा के नवाब की यानी शादी हो जाती है मुसलमान लोगों में, वो बकरे विशेष कर आहार करते हैं, तो उस समय वो कसाई ना देखता ये बेटा है किसी की बेटी आवेगी, वो तो एक लाठी लेकर उन सैकड़ों बकरों में, हजारों बकरों में चला जाता है, ऐसे लाठी लेकर उनमें 20-30 को निकाल लेता है। किसी का बेटा आओ चाहे बेटी आओ, चाहे माँ आवे चाहे किसी का बाप आवे, उन्हीं को काट के और वो अपना स्वार्थ पूरा कर लेता है। यही दशा यहाँ के भगवान की है। 21 ब्रह्मांड एक कसाई का बाड़ा समझो, और इसने ये 3 पाली छोड़ रखे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।
ये हमें यहां पर रोके रखे हैं। रजगुण ब्रह्मा की रेंज आपको बताई, उनकी शक्ति से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, बाई फोर्स करते हैं। हमारे बस की बात नहीं जीव के, ये कितनी बात बनावे कोई। फिर दूसरी हमारा मोह ममता, आपस में प्यार, एक दूसरे बेटा में बेटिया में इतना जबरदस्त है कि जीव के बस का नहीं है। चाहे कितनी बात बना ले कि मैं बैराग ले लिया, जंगल में चला गया, घर त्याग दिया, बालक भी त्याग दिए, नहीं, जीव के बस का नहीं है। कभी ना कभी फिर हुआ समस्या पैदा हो ही जाती है। कितना प्रबल है ये। जैसे एक व्यक्ति घर त्याग कर चला गया, 2 बच्चे थे, पत्नी थी, वैराग्य हो गया, जंगल में रहने लगा। उनके गुरुदेव ने जहां से उसने उपदेश लिया, वो भी से गुरुजी थे, उनको पता था कि कदे ये चेला वापस ना भाग जा, तेरी सेवा ना करे बुढ़ापे में। इसलिए वो क्या करते थे कि उस लड़के, उस व्यक्ति को अपने चेला बना करके कान कून पाड़ के जो भी व्यवस्था करते थे, तो उसको एक स्थान पर फिक्स रखा कर दे कि इस डेरे तो बाहर ना चला जा, कहीं ये फिर वापस घर की याद ना आ जाए इसको। 12 वर्ष तक वो व्यक्ति वैराग लेकर जो गया था, गुरुजी के आदेश अनुसार एक आश्रम में एक स्थान पर रहा, उससे बाहर नहीं गया। 12 वर्ष के बाद उसके गुरुदेव ने कहा, जा भी भिक्षा मांग लिया। अब वो लेकर थैला आटा मांगने वाला चल पड़ा। एक घर में जाकर उसने कहा, माई भिक्षा देना। तो वो बहन भिक्षा लेकर, आटा लेकर बाहर आई। एक लड़के को गोदी में ले रखा था, एक लड़का उसका दामन पकड़कर साथ साथ आ रहा था, मां मां कर रहा था। अब वो बाबा जी 12 वर्ष से घर छोड़कर गया हुआ था, तो उसके एकदम वो मन में फिर आ गई बात। उसने सोचा कि तेरे भी छोटे छोटे बालक थे, और जिस बच्चों का बाप ना हो वो कैसे पलेंगे। अब ये बहन है, इसके 2 बच्चे हैं, इनका पति ना होता कितना खुआवा प्यावा इनको। तो उसके मन में आ गया बात कि तू तो बड़ा कसाई रहे, और तेरे की जुल्म कर दिया तूने, तो छोटे छोटे बच्चा ने छोड़ के आ गया। वह बेचारी दुखी हो रही होगी, क्या हाल होगा तेरे बच्चा का। इस विचार को करके उसने घर चालन की सोची। घर एक बार देख आऊं, घर चालन की सोची, चल मैं अपने घर जलता हूं। 10-20 कदम गया था, इतने मन में आ गई, अरे 12 साल हो लिए पीछा छूट रहा है, तू क्यों बात बिगाड़ा है। लोग तेरी हंसी करेंगे, क्या कहेंगे तेरे को। नो सोच के फिर वापस आश्रम की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर चला था, फिर मन में आ गई कि एक काम कर लेता हूं, दूर से देख आऊंगा, किसी के पहचान में थोड़ा ही आता हूं, यूं देख लूंगा वो किस प्रकार जी रहे हैं या कोई मजदूरी कर रहे हैं किसी की। ये विचार करके वो फिर घर की तरफ चल पड़ा। फिर जाकर के मन में कुछ देर दूर चला था, उसके फिर मन में आ गई, रे गुरु जी के कहेंगे तंदा काम बिगाड़ दिया, 12 साल की तपस्या तेरी भंग होती है। फिर वापस आश्रम की तरफ चल पड़ा। 10-20 कदम वापस आया था, फिर मन में आ गई, अरे एक बार देखण में के बिजली पड़ा है, के तप भंग हो है, तो फिर आ जाऊंगा गुरु जी के पास। आखिर में मन ने उसको दबा लिया और ये निर्णय ले लिया कि मैं गुप्त रूप से ये देख कर आऊंगा, खेतों में चला जाऊंगा, गांव में नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो किसान थे, किसान था, तो उसने अपने खेत का पता था कि खेत में अगर वह जवान हो गए होंगे तो खेत में काम करने आ रहे होंगे। क्यों 12 साल में तो बच्चा 5-4 वर्ष का तो भी 16-17 वर्ष का हो जाता है। कहने का भाव ये है कि वो बाबा जी दाढ़ी बढ़ा रखी, सर के केस बड़े बड़े, एक बाबा के रूप में वो अपने खेतों की तरफ चल पड़ा। खेतों में उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे।
उसके छोटे भाई ने देखा, उसने उसकी चाल को और खेतों की तरफ आते हुई धुन को विचार करके अपनी भाभी से कहा कि ये जो आदमी आ रहा है ये मेरा भाई है। उसकी बाबा जी की पत्नी कहने लगी कि क्यों अब मजाक कर रहे हो, ईब की आवाज 12 वर्ष हो गए उसने घर की याद नहीं आई, अब कैसे आएगा। वो कहने लगा मैं पक्का कह रहा हूं कि ये मेरा भाई है, उसकी चाल बता रही है। फिर वह बोली आ भी, उसकी पत्नी कहने लगी कि वो आ भी गया तो यहां रुके नहीं, इसका फायदा के। तो उसका देवर यानी देवर कहने लगा कि रोक तो मैं दूंगा, एक थोड़ी सी मेरी बात का सहयोग दे दे, इसको रख तो मैं लूंगा यहाँ पे। वह बोली जो तू कहेगा मैं उसी तरह तैयार हूं, बता के करना। वो कहने लगा कि ये तुम्हारे खेत में जो शीशम है, शीशम का वृक्ष है, ये आपके खेत में है 2 फुट, और मैं इसने काटूंगा, ऐसे काटने लग जाऊंगा, नो को ये जोर जोर से ऊंची आवाज में कहूंगा कि ये मेरा खेत में है, मैंने पैमाइश करवा रखी है, और ये मेरा हमारा वृक्ष है, मैं इसने काटूंगा, अपनी दरवाजे की जोड़ी बनवाऊंगा, और आप इसका विरोध करना। देखते हैं जब बात बन जाता है। अब वो लेकर कवाड़िया जो हल्के सांस रखा करते हैं उससे उस वृक्ष को काटने लग गया, और वो जोर जोर से जो कहने लगी कि आपको शर्म नहीं आती है, हमारे खेत में देख लो 2 फुट के अंदर ये हमारे खेत में है, और आप अपना कह रहे हो इस वृक्ष को। जब उसने बाबा जी ने देखा कि यो क्या झगड़ा हो रहा है, भाई मेरा है, पत्नी मेरी है, ये किस बात पर झगड़ रहे हैं, उसने फसल के अंदर छुप कर बैठ गया, देखना चाहा, विचार सुनने चाहिए झगड़ा किस बात पे इनका। वो वृक्ष में फसल में छुप के जवार बाजरे बो रखे थे, बैठ कर सुनने लग गया उनकी कहानी। के कहानी है, खूब सुनी जान से। वो कह रही थी कि देख सरेआम हंगा कर रहा है, हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, हमारे खेत में वृक्ष है, इसको काट रहा है, तो इसलिए काट रहा है ना कि मेरे सिर पर दड़ी नहीं है। आज तेरा भाई होता तो इसका हाथ नहीं लगा सकता था, तो जबरदस्ती करता है हमारे साथ, तने हमारा सारा लूट लिया, हमारे को उभरने नहीं देता। और वो फिर कहता कि मैं तो काटूंगा, न्योय काटूंगा, कर ले के करेगी। तो फिर बाबा जी बना देखा गया, नो बोला रे एकली नहीं है, आ लिया हूं मैं भी। नो बोला एकली मत समझना, मैं भी आ गया हूं, और तुम्हारे वृक्ष ने कैसे काट लेगा। अब वो कहने लगा उसका भाई कि बाबा जी तुम्हारे बीच में मत आवे, तुम्हारा घर का मामला है, तू जाता रहना, तुने गढ़ दूंगा। नो बोला रहा मैं बाबा जी नहीं भाई, तेरा यो खेत आला हूं मैं, ये शीशम वाला हूं मैं। ने बोला मेरा भाई तेरे कैसा बोली बूच नहीं था, उसके दाढ़ी थी न मूछ थी, मैं कैसे मानू तू भाई है ना, यू गांव मानने कर ले पंचायत। खेत में एक नाई आ रहा था दूसरे किसान के बाल काटने के लिए, उसके पास गया, कहने लगा भाई नाई के मैं वो फलाना आदमी हूं जो बाबा जी बन गया था, और भाई मारा तो नाश कर दिया इस भाई ने, तू मेरी दाढ़ी काट दे और ये बाल काट। तो नाई ने कर दिया 2 मिनट में काम उसका, वह दाढ़ी भी काट दी, मुंड भी मुंड दिया। जब आगे खड़ा हो गया ने बोला देख अब पहचान दे कौन हो रही, करूंगा पंचायत। फिर तक कौड़ी भर ली, आइए मेरा भाई, आइए मेरा भाई, भाई गलती होगी कोई बात ना, ये तेरा खेत रहा, अरे या तेरी शीशम रही, माफ कर दे। मैंने पकड़ा दिया, अगले भाई मारिए जोटा एक में काल का लाग रहा हूं दुखी पा। तो कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि ये जो सतोगुण है इसकी इतनी जबरदस्त पावर है कि इसके अधीन ये जीव ना तक संतान छोड़ सकता, ना संपत्ति त्याग सकता, इतनी जबरदस्त इसके अंदर ममता भर दी जाती है, ये जीव के बस की बात नहीं है। और परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए बन तज बस्ती मां, कह कबीर मैं क्या करूं ये मन तय माने ना। अब देखो मन कौन है, ये काल है, ये ज्योति निरंजन है, और इसके ज्योति मन के हाथ में ये सब रिमोट है ब्रह्मा विष्णु महेश का।
इनको चलाने का और सभी जीवों का। तो ये तो आपको समझाया कि भगवान विष्णु की जो शक्ति है, भगवान विष्णु का जो सतोगुण है, ये हमारे आपस में ममता बनाए रखता है, जिसके कारण हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। एक और उदाहरण देता हूं। एक बार मैं वहां छुड़ानी जाते थे, एक आश्रम है छुड़ानी में, गरीबदास जी महाराज, जहां पर परमात्मा कबीर जी ने आकर के गरीबदास जी को दर्शन दिए थे, वो उसी गांव में। तो वहां हमारे पूज्य गुरुजी जाते थे, और हम भी उस समय जब गुरुजी वहां जाते थे तो हम भी उनके साथ वहां जाते थे। वहां पर भी ऐसे ही 3 दिन का समागम हुआ करता था, कभी एक दिन का भी होता था। तो वहां कुछ बाबा जी आया करते, लाल कपड़े वाले। एक दिन 4-5 जने बैठे बैठे आपस में बतला रहे, बातें कर रहे थे। ये दास भी वहां उनके पास बैठ गया जाकर। जब तक मुझे नाम देने का आदेश नहीं था, ना कोई सत्संग करने का आदेश था, मैं अपना भक्ति करता था और वहां सेवा के लिए अपने गुरुजी के पास जाता था। बैठा बैठा सुन रहा था, तो वो बाबा जी बुजुर्ग से थे, वो आपस में कहने लग रहे, भाई एक कह रहा है दूसरे को कि तू कैसा संत है, तू कैसा बैरागी है, तू अपने घर जाता है और घर वालों को ये भिक्षा के पैसे देकर आता है। वो कहता तू भी तो जाता है, क्यों बातें बनाता है। वो तीसरा इस प्रकार सभी ने आखिर में ये कह दिया, भाई यह तो बस की बात नहीं। एक बात तो है, यदि घर वाले हमने पीट देने फिर तो मुंह हट सके, ना मुंह हटता ही नहीं। यदि बालक हमारी पिटाई कर दे तो मुंह हट सकता है उनसे, ना तो कतई नहीं हटता। भाई महीने 20 दिन में जाने को दिल कर ही जाता है, और 100-200 रुपये होते ने, सोचा घर वालों को दिया। उनमें से एक कहने लगा, भाई मेरे साथ वो काम भी हो लिया और ममता फिर भी नो की नो। वो काम करता है कि मेरी पिटाई भी कर ली घर बच्चा ने, और फिर भी दिल नहीं हटता उनसे। आखिर में आज भी याद आते हैं, कदे नुकसान कर दें हैं, कहीं और हानि हो जा, 500-400 रुपये इकट्ठे करता हूं, फिर भी उनको देकर ही आता हूं। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि ये जीव के बस का नहीं है। ये तो उस परम पिता परमात्मा की वो भक्ति, ये तत्व ज्ञान इनके प्रभाव को निष्क्रिय कर सकता है, डाइल्यूट कर सकता है, और अंत में इसका कति समाप्त करके यहां से सतलोक ले जा सकता है। वो उपचार, वो साधना, ये तत्व ज्ञान के माध्यम से ही आपको बताई जाएगी, और परम संत ही वो भक्ति देता है। और तीसरा जो तमोगुण है, इसके तो आपको पता ही है। जरा सी कवासनी होती है, भाई न भाई मार देता है, आपस में रिश्तेदारियों की गोलियां चल जाती हैं, और अंत में कोई किसी ना किसी कारण से ये जीव का अंत हो जाता है। यानी क्रोध इतना जबरदस्त हो जाता है कि जीव उसमें नहीं देखता ये तेरा भाई है, तेरा बाप है, तेरी माँ है। ये जीव के बस का नहीं, ये तमोगुण यानी भगवान शिव जी की शक्ति का प्रभाव है। अब प्रश्न चल रहा है कि 3 भगवानों का न्यारा न्यारा निर्णय, 3 प्रभुओं का। ब्रह्म ये क्षर पुरुष है, जो किस ब्रह्मांड का मालिक है, और इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक विभाग के प्रभु हैं, ये भी भगवान है। अब यहां थोड़ी सी परिभाषा आपको प्रभु की बताना चाहता हूं कि प्रभु किसे कहते हैं। प्रभु माने स्वामी, मालिक। अब जैसे एक किसी भी विभाग को ले लीजिए, उसमें सभी साहेब होते हैं। जैसे हौलदार साहब, पुलिस विभाग को ले लेते हैं, थानेदार साहब, डीएसपी साहब, एसपी साहब, और फिर आईजी साहब, फिर डीजी साहब, और इनसे ऊपर फिर गृह मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री साहब। यानी है तो सारे साहब, यानी स्वामी हैं, मालिक हैं, प्रभु हैं। लेकिन प्रत्येक साहब की, प्रत्येक भगवान की अपनी अपनी न्यारी न्यारी शक्तियां हैं। उनमें शक्ति मंत्र होता चला जाता है। प्रभु यानी साहब सारे हैं, लेकिन साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है।
इसी प्रकार तीन लोक के साहब यानी तीन लोक के भगवान, एक एक विभागीय मंत्री, ये मंत्री साहब, रजगुण ब्रह्मा भी भगवान, सतगुण विष्णु भी राम, और तम गुण शिव जी भी राम कहो, इसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, रब कहो, ये भी स्वामी है, लेकिन ये इतनी ही पावर के, इतने क्षेत्र के स्वामी हैं। और इनके पिताजी 21 ब्रह्मांड के राम यानी स्वामी, प्रभु, मालिक, परब्रह्म, 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु राम साहब है। और पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये असंख्य ब्रह्मांडों का यानी कुल का मालिक है, सब का मालिक है, ये भी साहब है। यानी राम तो सारे हैं, राम तो ब्रह्मा जी भी है, राम विष्णु जी भी है, राम शिव जी भी है, और राम ज्योति निरंजन भी है, यानी ब्रह्म भी है, और राम परब्रह्म भी है, और राम पूर्ण ब्रह्म भी है। राम की परिभाषा, प्रभु की परिभाषा ये है। राम सभी कहलाते हैं, प्रभु सभी कहलाते हैं, लेकिन प्रभुओं की शक्ति में दिन रात का अंतर है। इसलिए हम इस स्टेटमेंट से, इस व्याख्या से आपको पता चल गया होगा कि ये दास ना ब्रह्मा को बुरा बताता है, ना विष्णु को बुरा बताता है, ना शिव को बुरा बताता है। लेकिन ब्रह्मा को ब्रह्मा बताता हूं, विष्णु को विष्णु बताता हूं, शिव को शिव बताता हूं, ये इनकी सतीथि बताता हूं। जैसे मंत्री को मंत्री बताता हूं, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बताता हूं, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बताता हूं। आपको और हमको पहले क्या ज्ञान था कि हमारे को एक राज्य के मंत्री को प्रधानमंत्री फिट कर रखा था कि प्रधानमंत्री सिद्ध कर रखा था। वो हमारी थ्योरी, उस प्रधान एक राज्य के मंत्री को प्रधानमंत्री मानकर हम इस पर पूर्ण आश्रित थे। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम पूर्ण परमात्मा मानते थे। ये हमारे ज्ञान की कमी थी। और भगवान इतने ही हैं जितने आज थे, पहले भी इतनी शक्ति युक्त हैं। आज हम किसी को कहते हैं ना प्रारंभ में कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और पावर है, कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इनकी महिमा इतनी घर कर चुकी है कि हम इन तो ऊपर किसी न मानते नहीं शक्तिशाली। जैसे आज से सन 1947 से पहले जो हिंदुस्तान की जो सतीथि थी, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और उस समय जनसाधारण जनता की एक इतना ज्ञान था कि गांव में कोई भी टॉप पहन का आ जाता ना अधिकारी, तो सब ने कहा करते गांव वाले साहब आ रहे हैं, भाई पानी वाला साहब आ रहे हैं, पानी वाला साहब अर्थात इरिगेशन डिपार्टमेंट का साहब आ रहा है। अब हमने खुद, मुझे भी जब तक मैं इस दास ने इसी बात से प्रेरित होकर ये जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा किया था कि हम इतने बैकवर्ड इलाके में रहते थे, गोहाना तहसील, कि हमें ये नहीं मालूम था ये नहर के जो अफसर आते हैं ये कौन कौन कैसे होते हैं। हम तो जो भी टॉप पहन का जाता गाँव वाले ने साहब आ रहा है, पानी वाला साहब आ रहा है, तो ये नहीं पता था कौन साहब है, उसकी कितनी पावर है। और दास का जो किसान परिवार में जन्म था, कभी कभी गाय भैंस चराने के लिए पाली भी जाते थे। गांव में हमारे में फ्लड बहुत आती थी, इसलिए वर्षा के दिनों में केवल नहर ही ऐसा स्थान होता था जहां पर पशु चराए जाते थे। नहरों पर पशु चराना तो नहर विभाग वालों को मानने नहीं, वो नहीं चराने देते थे, उनके चालान काट देते थे, पकड़ कर थाने में मतलब ले जाते थे, चालान काट डरा देते थे। तो हम भाग जाते थे, आ जाता ना कोई टॉप पहन के, तो हम पाली थे, बालक थे, छोटे छोटे स्कूल में जाते थे, बीच में छुट्टियों में पाली अन्य भी होते थे जो नौकर रखे होते थे हमारे घर वालों ने, उसके साथ साथ फिर हमारे को भी भेज देते थे, क्योंकि उस समय एक सीमित स्थान पर पशु चराने होते थे नहर के आसपास। तो सब भाग जाते थे, नहर का साहब आ गया, भाग जाते थे। उसके जाने के बाद फिर पशुओं को ले आते थे। कहने का भाव ये है कि हम इतने इलिटरेट थे, हमारे घर वाले भी, हमारे गांव वाले भी, यानी सभी क्षेत्र के, केवल एक गांव के नहीं, कि हमें ये नहीं मालूम था ये साहब कितनी पावर का है। अब हमें सब, उस समय हमारी ऐसी स्थिति थी, और उस समय हम डीसी को एक सुप्रीम पावर माना करते, डीसी को एक सुप्रीम पावर मानते थे। गांव वाले ने कहा कि में भी बात होती कि डीसी लाग रहा है, तू के डीसी लाग रहा है, तेरा बाबू के डीसी लाग रहा है,
यानी डीसी तो ऊपर पावर, फिर किसी की मान्य नहीं करते, कोई शक्ति और भी है। इसी हमारे मन में धारणा हो रही थी। एक उदाहरण है, एक समय एक चुटकुला आ रहा था एक अखबार में, उसमें एक समय कोई मंत्री, मुख्यमंत्रियों के ऊपर कोई घोटाले का केस हो गया और उनको कोई सजा की तैयारी होगी। पेपर में पहले दिन आया था कि इनको सजा पक्की होगी। तो चुटकुले में किसी ने प्रश्न कर रखा था कि भाई ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर ये ऐसी गलती कर दें क्या इनकी भी सजा हो जाएगी? तो उत्तर था ये कि डीसी लाग रहे हैं, इनकी भी सजा हो जाएगी। इनकी सजा क्यों ना होगी, ये कि डीसी लाग रहे हैं। अर्थात उसके मन में ये समझाना था कि हम डीसी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति से भी ऊंचा मान रहे थे। अगर ये कि डीसी लाग रहे, अगर डीसी तो के ऊपर तो कोई पावर है को नहीं, इसके ऊपर कोई कानून ही नहीं काम करता। हमारे मन में उस इलिटरेशन के कारण, अज्ञानता के कारण ये घर कर चुका था कि डीसी सुप्रीम पावर है और वह हमारे अंदर जमा हो रही थी। अब वही स्थिति इस तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में आज पूरे समाज की स्थिति है, पूरे विश्व की स्थिति है। हम आध्यात्मिक ज्ञान में इतने इलिटरेट हैं, हमने न्योना बेरा भगवान किसे कहते हैं, राम राम, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, गॉड गॉड हम कह रहे हैं। हमें यह नहीं मालूम कौन गॉड है, कौन किस गॉड की कितनी पावर है, जबकि हमारे सदग्रंथ सभी गवाही दे रहे हैं। अब इस तत्व ज्ञान से हम शिक्षित हो जाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान से हम परिचित हो जाएंगे। फिर आज हमारे को एसपी की पावर का पता है, आज हमारे को जेई की पावर का पता है, एसडीओ की पावर का पता है, एक्शन की पावर का पता है, ये कितना साब है, और एससी की पावर का पता है, चीफ इंजीनियर की पावर का पता है, मंत्री की पावर का पता है, प्रधान मुख्यमंत्री की पावर का पता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की पावर का हम पता है, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, हमें ज्ञान हो गया। लेकिन ये नहीं है कि ये जेई रिजेक्टेड है या एसडीओ कुछ भी कोई ना, नहीं, अपने अपने स्थान पर सबकी पावर है और सबसे हमें कार्य जब लेना होगा, हम प्रजा हैं तो विनम्र भाव से, अधीन्य से और शिष्टाचार से हमने इनसे अपना सारा काम लेना होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश एक अंग हैं, अधिकारी हैं, हम इनसे बाहर नहीं हो सकते, लेकिन हम इनको सुप्रीम पावर मानकर स्थित थे। ये हमारे ज्ञान की कमी थी, हम उस ज्ञान को उठा रहे हैं, आपको निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। ये भगवान इतने हैं, इतना लाभ ये जरूर देंगे और वो लाभ इन्हीं से मिलेगा और दे भी नहीं सकते। इस प्रकार हमने पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने का क्यों संकेत दिया जाता है कि पूर्ण परमात्मा और इन भगवानों में ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म पर ब्रह्म इतना अंतर है कि ये केवल किए कर्म का फल दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको वही देंगे जो आपके प्रारब्ध में निर्धारित है, और इसमें कोई बाधा करता है, आपको प्रारब्ध देने में कोई बाधा करता है, कोई प्रेत पितर छोटा मोटा, तो उसको, उससे ये आपको उस कर्म को जो आपका संस्कार वश है वो देंगे, दिला देंगे। जैसे कंस, केसी, चाणूर आदि जो प्रारब्ध में बाधा कर रहे थे, भगवान कृष्ण को तंग करना चाहते थे, तो उनको उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन समय आने पर भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं अपनी जान नहीं बचा सके, एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मार दिया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुई। वो प्रारब्ध में जो किए कर्म के अनुसार उन्हें भोगना पड़ा। तो ये भगवान अपने किए हुए प्रारब्ध जो कर्म है उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, उतना ही दे सकते जितना आपके भाग्य में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक, क्योंकि प्रारंभ में जब ये ज्ञान कोई सुनता है तो एकदम स्ट्राइक करता है उसका दिमाग, तो वो कहता है कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश में शक्ति को ना, ये भी तो भगवान विष्णु भी तो पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। उन्होंने मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, उन्होंने उसका जीवन दान दे दिया। आप कैसे कहते हो कि भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु हमारे संस्कार को टाल नहीं सकते, मुर्दे को जीवित कर दिया। देखो जितनी जिसमें पावर है उतनी है, ये कभी आपने नकारा नहीं किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने
राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, लेकिन अपने सगे भाणजे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, जबकि पांडवों का कुल नाश हो रहा था और कोई संतान भी नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ताम्रध्वज जो मोरध्वज का पुत्र था उसका जीवन शेष था, उसके श्वास शेष थे। इस शरीर को काट के दोबारा जोड़ देना इन भगवानों के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये आयु नहीं बढ़ा सकते, ये प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। अभिमन्यु का श्वास नहीं थे, अभिमन्यु का जीवन उतना ही था, उसके प्रारब्ध में उस चक्र व्यूह में मरना ही था, इसलिए श्री कृष्ण जी उसको जीवित नहीं कर सके। अब आपको पूर्ण परमात्मा के विषय में बताऊंगा। इस 5 दिन के सत्संग में यही निर्णय दिया जाएगा कि ये भगवान कितनी राहत दे सकते हैं और पूर्ण परमात्मा कितनी राहत दे सकता है। पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो हमारे संस्कार में भी यदि हमारा जीवन शेष नहीं है तो भी वो हमारी आयु को बढ़ा सकते हैं। एक नहीं, कई दर्जनों प्रमाण आपके समक्ष रखे जाएंगे। जो पहले परमात्मा स्वयं आए थे उस समय जो उन्होंने किया था, और अब वर्तमान में वही शक्ति, वही पावर आज काम कर रही है इस दास के माध्यम से। वर्तमान के कितने भक्तों को जीवन दान दिया, एक्सटेंशन ऑफ लाइफ की उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने, वो भी आपको ज्ञान बताया जाएगा, आपके समक्ष उदाहरण रखे जाएंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, उसकी सचीथी क्या है। अब आप समझ गए कि परमात्मा राम कहो चाहे अल्लाह कहो, गॉड कहो, प्रभु कहो, उसको खुदा कहो, ये एक शक्ति बोधक शब्द है और ये सभी राम हैं। जिसमें जितनी पावर है वो उतने ही भगवान हैं। अब पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 मंत्र नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जा सकता। वास्तव में जो परमात्मा वो उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा भगवान तो कोई और ही है, वही परमात्मा कहलाता है। अब सतलोक के अंदर उस परमात्मा का अपना साम्राज्य है। वहां जाने के बाद आपको वो सुविधाएं जो यहां नहीं है, उन सुविधाओं की हम तुलना भी नहीं कर सकते। वहां पर ऐसे आहार खाने को आपको मिलेंगे एक तत्व से बने हुए, नूरी तत्व से। जैसे यहां तो सब 5 तत्व से है, आम है, सेब है, संतरा है, काजू है, किशमिश है, हमारा शरीर है, पशु है, पक्षी है, ये सभी 5 तत्व से बना हुआ आहार हमें मिलता है और 5 तत्व का शरीर है। इसमें मिट्टी, हवा, अग्नि, पृथ्वी आदि ये 5 मिलाकर के आकाश, ये कितनी व्यवस्था किस ढंग से यहां की गई है हम इसमें देख भी नहीं पा रहे हैं। मिट्टी कहाँ है, इसमें वायु किस है, पानी कहाँ है। इसी प्रकार नूर एक तत्व है, उस एक तत्व से एक तेज से हमारे को वहां शरीर भी मिलेगा और उसी नूरी एक तत्व के वहां पर सब आहार मिलेंगे। यहां से सुंदर सेब संतरे होंगे, काजू किशमिश और मीठा आहार होगा। वहां अमृत शब्द हमने सुना है। अमृत यानी अति स्वादिष्ट पेय पदार्थ, अति स्वादिष्ट आहार, उसको अमृत कहते हैं। अमृत जैसा मीठा है। तो वो तो टेस्ट भी नहीं है यहां पर। देखो मीठा तो आम तकरीबन सारे होते हैं, लेकिन उनमें भी छांटा जाता है कि लंगड़ा घना मीठा है, कि देसौरी घना मीठा है, यानी उनमें स्वादिष्ट तामा अंतर आता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा के लोक में वो यथार्थ आहार हमें प्राप्त होंगे। वहां वो परमात्मा है, वो हमें सुख ही सुख देता है, हमें भोग्य पदार्थ देता है, भगवान कहलाता है। जो हमें खाने के पदार्थ यानी भोग पदार्थ प्रदान करवाए उसको भगवान कहते हैं।
तो वो परमात्मा सतलोक में हमें केवल सुख ही सुख देता है, हमें सारी सुविधा देता है, ना बेटा मारे ना बेटी मारे, ना किसी का कोई घर छूटे ना फ्लड आवे, वो पूर्ण सुख ही सुख देता है, सभी सुविधाएं देता है। भगवान वास्तव में उसे कहते हैं जो मारे नहीं, जिसको किसी को दुख नहीं दे, किसी प्रकार की पीड़ा ना करे दे, उसको परमात्मा कहते हैं। अब परमात्मा ये भी है, जैसे आपको उदाहरण दिया, कसाई भी मालिक होता है कुछ नौकरों के ऊपर और बकरे भी पालता है, वो भी उन बकरों का मालिक है, लेकिन वो मालिक वास्तव मालिक नहीं है, मालिक वाले गुण नहीं है उसमें, प्रभु वाले गुण, परमात्मा वाले गुण नहीं हो तो स्वार्थ फिर नहीं देखता, उसमें रहम नहीं है। और सतलोक में सतपुरुष जो है वो वास्तव में परमात्मा है, उसमें दया ही दया है, वो दुख नहीं देता। इसलिए कहा कि वो उसको परमात्मा इति उधारते, उसको बस एक वो है भगवान परमात्मा कहा जाता है। यह त्रिलोक में जो तीनों लोकों में अविश्य प्रवेश करके विभर्ती सबका पालन पोषण करता है। यह लोक त्र में तीनों लोकों में विभर्ती प्रवेश करके और सबका पालन पोषण करता है। अविश्य सब में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। अविनाशी ईश्वर है, वो अविनाशी ईश्वर है, वास्तव में वो अविनाशी परमात्मा है। तो इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। इसलिए गीता जी के ज्ञान को हमें समझना होगा। सदग्रंथ वही है, गीता जी वही है, चारों वेद वही हैं, परमेश्वर का सब संवेद यानी कबीर वाणी ये भी वही है। आज तक न तो इन वेदों को कोई समझ सका, न ही गीता जी को कोई समझ सका। 5500 वर्ष हो गए हैं इस पवित्र गीता जी के रिटर्न कार्य होने को हुआ है, और आज तक इसके अनुवादकर्ताओं ने गुड़ गोबर कर रखा है। किसी ने भी पवित्र गीता जी के ज्ञान को नहीं समझा और न ही इसका यथार्थ अनुवाद वो कर सके। आज इस दास ने उसका यथार्थ अनुवाद आपके समक्ष पेश किया है, और जिसको एक गहरी नजर गीता नामक पुस्तक में अनुवादित करके, ज्यों क्या तो ट्रांसलेशन, गीता वही है, मूल ज्ञान वही है, उसका ट्रांसलेशन दास ने किया है। उस गहरी नजर गीता में ये एक पुस्तक है, यानी गीता जी को गहनता से अध्ययन करके तत्व ज्ञान की दृष्टि से उसका दृष्टिकोण से अनुवाद किया गया है। उसको पढ़कर आप फिर अन्य संतों, अन्य अनुवादकर्ताओं के अनुवाद को आप देखिएगा, आप माथे माथ मारोगे, अगर तेरा गजब हो। ऐसा अनर्थ कर रखा उन लोगों ने। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के मंत्र 16 में 66 में, गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक 16 में लिखा है, गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि मेरे लेवल की जो साधना तूने की है, जो मेरे लेवल की साधना होती है, मेरे सत्तर की साधना को मुझ में त्याग कर उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा की शरण में जा, और फिर मैं तुझे सर्व पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। पुण्यात्माओं, हम सतलोक जाएंगे। सतलोक जाने के लिए हमने कौन सा फार्मूला अपनाना है, कौन सी विधि अपनानी है, कौन सी भक्ति अपनानी है, उसको भी गीता जी में बता रखा है। अब इसमें 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे मोक्षामि मा शुच। सर्वधर्मान परित्यज, मेरे परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को